हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे 18th क्वेश्चन से। जैसे 18th क्वेश्चन में अब ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, वन वर्ड मतलब आपके 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस आएंगे कि कैपिटल दे रखी है, एसेट्स निकालनी है, एसेट दे रखी है, लायबिलिटीज़ निकालनी है, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से हमें करना है, फार्मूला वही रहेगा जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो 18th क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं क्या है। इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज रुपीज़ 3 लैक्स, लायबिलिटीज़ रुपीज़ 50,000 एंड लॉस हुआ है उसको 70,000 का। कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल दे रखी है बिजनेस की 3 लाख रुपीज़, लायबिलिटीज़ दे रखी है 50,000 और उसे लॉस दिया हुआ है 70,000 का। तो हमें इसकी टोटल असेट्स निकालनी है। बिजनेस में क्या हुआ है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 18 टी.एस. ग्रेवल का अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल ऑफ बिजनेस। देखिए कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है कैपिटल। हम कैपिटल में देखिए मैंने फार्मूला ऐड कर दिया जो मैं शुरू से लगाती आ रही हूँ, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब जो जो चीज़ दे रखी है हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कैपिटल दे रखा है हमें 3 लाख की, राइट। और हमें दे रखा है लायबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 50,000 की। और हमें दे रखा है लॉस, हमें क्या दे रखा है लॉस। अब हमें जब जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबको पता है कि कैपिटल में से लॉस माइनस होता है और प्रॉफिट ऐड होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, लॉस माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉस माइनस कर देंगे। लॉस दे रखा है हमें 70,000 का, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, लॉस। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 50,000 और ये माइनस करेंगे तो 2,30,000, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये साइन प्लस का है, प्लस का लगा देंगे। लायबिलिटीज़ दे रखी है और कैपिटल हमारे पास क्या निकला 2,30,000। हमें क्या निकालना है, असेट्स निकालनी है। तो असेट्स निकालने के लिए सिंपल 50,000 प्लस 2,30,000 कितना बन गया 2,80,000। तो हमारे पास असेट्स कितने की आ गई 2,80,000 की। सिंपल, आपको समझ में आया क्वेश्चन कि लॉस कैपिटल में से माइनस करेंगे और अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो उसको हम ऐड कर देते किसमें, कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इफ़ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस 1,30,000, यानी असेट मेरी कितनी है 1,30,000 की, नेट वर्थ कितना है 80,000। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, क्रेडिटर्स निकालने, यानी क्या निकालना है, क्रेडिटर्स, यानी हमारी कितनी देनदारी है, लायबिलिटीज़ निकालनी है। तो क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे क्रेडिटर को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेट द क्रेडिटर। हमें क्रेडिटर कैलकुलेट करना है और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल असेट्स कितनी है, असेट्स हमारे पास और लायबिलिटीज़, और हमें क्या है नेट वर्थ दे रखी है। नेट वर्थ का जो फार्मूला है वो होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्थ। तो असेट्स कितनी है मेरे पास, असेट मेरे पास है 1,30,000। असेट कितनी है 1,30,000। लायबिलिटीज़ हमें निकालनी है, यानी हमारे पास क्या नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, हमारे को क्रेडिटर कैलकुलेट करना है। और नेट वर्थ कितना है, नेट वर्थ मेरे पास है 80,000। नेटवर्थ कितना है 80,000। तो देखिए अगर मैं लायबिलिटीज़ निकालती हूँ, लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर भी है ना, क्रेडिटर तो कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिटर हमारा एक लायबिलिटी है, तो हम 80,000 माइनस 1,30,000 करते हैं, या तो मैं इसको इधर ले आती हूँ इधर ले आती हूँ, बात एक ही है। तो हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का ही हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे रखती हूँ तो माइनस क्रेडिटर लिख देते हैं इक्वल टू कितना रह जाएगा 50,000, किसका माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, क्रेडिटर कितना आ गया 50,000। समझ में आया क्वेश्चन। असेट्स माइनस लायबिलिटीज़, नेट वर्थ का फार्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो 1,30,000 में से क्रेडिटर को हमने एज ए लायबिलिटीज़ क्रेडिटर है 80,000 माइनस कर दिया, अमाउंट कितना आ गया 50,000 क्रेडिटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1st of April 2018। अब ये ध्यान से देखना, अब ये पहले इसने हमेशा कैपिटल बोला है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30,000। ऑन 31st of March 2019 हिज असेट, यानी इसकी जो असेट है वो क्लोजिंग में आ रही है। देखिए 31st of March आ रहा है 2019, ये क्या हुआ ओपनिंग, ये क्या हुआ क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में एसेट्स कितनी आ रही है 50,000, लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही है 10,000। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी उसने कितना साल काम, उसने एक साल में जो काम किया है उसका प्रॉफिट और उसकी क्लोजिंग कैपिटल, यानी इसने इसकी ओपनिंग दे रखी है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और हम उसको कैसे करेंगे ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, यानी जो ये कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल नहीं है, यानी ये कैपिटल को हमें निकालना है। ठीक है, ये कैपिटल निकालना है, लेकिन हमें एसेट्स दे रखा है और लाइबिलिटीज़ दे रखी है, तो आराम से कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स कितनी है मेरे पास, एसेट्स मेरे पास है 50,000 और लाइबिलिटीज़ है मेरे पास 10,000 प्लस कैपिटल। ठीक है, 50,000 माइनस 10,000, कैपिटल कितना आया मेरे पास 40,000, कैपिटल कितना आया 40,000। आगे बात समझ में, यानी कैपिटल कितनी आई 40,000। अब ये कैपिटल कौन सी बनी, ये बनी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या बनी, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को लेके चलते हैं, राइट। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000 और हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 50,000। ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी 50,000 और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000, जो हमने अभी निकाली है ये वाली। ये 40,000 है, ये 50,000 है। रुपीज़ लगाना ना भूलिएगा। कितना प्रॉफिट हो गया मेरे को 10,000 का। सिंपल क्वेश्चंस है, 1 वर्ड है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस कितना है 1,40,000। अब देखिए इसने कहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोला है, यानी कैपिटल हमारी नॉर्मल है, क्लोजिंग कैपिटल है 1,40,000, लाइबिलिटीज़ कितनी है 80,000। हमें क्या निकालना है, टोटल असेट्स। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट्स निकालनी है हमें, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हमें दे रखा है, बहुत ईजी है। लाइबिलिटीज़ की जगह लाइबिलिटीज़ लिख लेंगे 80,000, कैपिटल की जगह हम कैपिटल लिख लेंगे। जहाँ पे आपको डेट दे रखी है कि 1 अप्रैल 31 ऑफ मार्च, तो आपको फिर क्लोजिंग और ओपनिंग का निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो असेट्स हमें नहीं दे रखी, असेट्स की जगह असेट्स लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी 80 और 140 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000। असेट्स कितनी हुई मेरी 2,20,000 की। रुपीज़ मैं खुद लगाना बोल रही हूँ, आप मत भूलिएगा। 2,20,000 का मेरा क्या बन गई, असेट्स बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ़, असेट्स निकालनी है, जबकि कैपिटल कितनी है 40,000, क्रेडिटर कितने हैं 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 40,000। देखिए इसमें कैपिटल दे रखी है, हमारी लाइबिलिटीज़ दे रखी है जो क्रेडिटर के रूप में दे रखी है, रेवेन्यू दे रखा है और एक्सपेंस दे रखा है। तो हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे असेट्स निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए सिंपल है, कैलकुलेट द टोटल असेट्स। अब हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें असेट्स कैलकुलेट करना है, असेट्स की जगह कैलकुलेट करना है तो इसको एज इट इज़ लिख दें। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द टोटल असेट्स। निकालते हैं असेट्स, फार्मूला लगा दिया हमने, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स हमें निकालनी है, असेट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं।
लायबिलिटीज़ की जगह लिखा हुआ है क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी हमारी क्या है, क्रेडिटर के रूप में दे रखी है। प्लस अब हमें क्या दे रखा है, कैपिटल, क्या दे रखा है हमें, कैपिटल, हमें कैपिटल दे रखा है। और हमें दे रखा है रेवेन्यू और एक्सपेंस। देखिए इनकम जो होती है वो कैपिटल में ऐड होती है, ये हमें पता है। तो हमारा जो इनकम का फार्मूला होता है, हम इनकम का फार्मूला लगा लेते हैं। इनकम का जो फार्मूला है वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, राइट। जो इनकम होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और आपको पता है इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड होती है। तो हम ले लेते हैं असेट्स क्रेडिटर प्लस कैपिटल। इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू में दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है 50,000 का और एक्सपेंस दे रखा है 40,000 का। एसेट्स निकालनी है, क्रेडिटर हमारे को दे रखा है 25,000 के, कैपिटल हमें दे रखी है 40,000 की। और ये देखिए ये क्या है, कितना है इनकम, इनकम क्या होगी मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। इनकम कितना होगा 10,000, राइट। इनकम कितना है 10,000, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 75,000। आई बात समझ में, हमें कैपिटल में इनकम को ऐड करना है। तो कैपिटल में इनकम ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, क्रेडिटर 25,000 की, कैपिटल में इनकम ऐड हो गई तो कैपिटल बन गई 50,000 की, तो टोटल कितना बन गया एसेट्स मेरी 75,000 के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।